हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो की तरफ चलते हैं। जिंग जैंग की बुराई की जा रही होती है और पात हैरान होकर उनकी तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो कॉफ़ी लेने जाता है जहाँ पे स्टाफ कहती है कि कुछ क्रस्टाइन मैंने तुम्हारे लिए बचा लिए हैं, तुम लेना पसंद करोगे? तो वह कहता है क्यों नहीं, थैंक यू। उसके बाद पीछे से वही लड़का आता है और कहता है तुम लाइन में खड़े हो मेरे क्रस्टाइन लेने के लिए। हैरान होके पीछे मुड़ के देखता है और उसे कहता है हम फिर से मिल गए, तो इस बार मुझे तुम्हें कॉफ़ी से ट्रीट करने दो। पर वो टाइम देखता है और कहता है शायद कॉफ़ी का टाइम मेरे पास ना हो क्योंकि मैं आज बहुत बिज़ी हूँ। मैं आप लोगों को यहाँ पे इसका नाम बता देती हूँ, इसका नाम जैंग होता है और आप लोगों को पता ही है कि जैंग कौन है। तो उसके बाद वो उसे कहता है तो चॉकलेट क्यों नहीं, चॉकलेट ले लेते हैं ना। फिर वो कहता है कि चलो फिर ठीक है, पर हॉट चॉकलेट मैं लूँगा। और स्माइल करते हुए वो वहाँ से ऑर्डर देने के लिए चला जाता है और काफ़ी स्माइल कर होता है। उसके बाद वो ऑर्डर लेके बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं, जहाँ पे जैंग कहता है कि एक्चुअली मुझे यहाँ के क्रस्टाइन बहुत पसंद है, इनके एक्सपेंसिव भी नहीं होते और इंग्रेडिएंट भी बहुत अच्छे डालते हैं ये। तो बात कहता है ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा हुआ कि स्टाफ ने मेरे लिए कुछ रख दिए थे, नहीं तो मुझे मौका ही नहीं मिलता ये खाने का। उसके बाद वो कहता है लेकिन मेरे ख्याल से उन्हें करना चाहिए प्री ऑर्डर सर्विस, क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा होगा और कस्टमर अपना ऑर्डर देंगे और यहाँ से पिक कर लेंगे। जैंग कहता है लेकिन इस तरह से उनको नुकसान भी तो होगा, अगर कोई फेक ऑर्डर निकला तो ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा ना। तो बात कहता है थोड़े से होंगे ना, लेकिन इनसे कस्टमर उनके बढ़ जाएंगे, ऑनलाइन वो अपना ऑर्डर देंगे और यहाँ से अपना ऑर्डर उठा लेंगे और उनके लिए भी आसानी होगी और इनके लिए भी। उसके बाद वो उसकी बात से सहमत हो रहा था, काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर वो उसे सॉरी बोलता है कि मैं बहुत ही बोल रहा हूँ, है ना? पर उसे कहता है नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद वो उसे कहता है तुम डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हो ना? तो वो हैरान होके कहता है तुम्हें कैसे पता? वो कहता है तुम्हारे कार्ड पे लिखा हुआ है। और वो जल्दी से कार्ड उतार देता है और कहता है तुमने जानबूझ के देखा क्या? तो कहता है नहीं, मेरी बस नज़र चली गई थी, इस वजह से मैंने देखा। और वो ऐसे ही बैठे होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि मुझे जाना होगा क्योंकि मैंने असाइनमेंट बनानी है, हमारा न्यू मैनेजर आया है उसने बोला है। तो वो उसे कहता है जैंग कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? पर वो कहता है नहीं थैंक यू, मैं कर लूँगा, ये छोटा सा एक काम है। और फिर वो कहता है कि इसमें बस अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन करना है। उसके बाद वो कहता है हमारे डिपार्टमेंट के सारे लोग पता नहीं इसे क्यों नफ़रत करते हैं, स्पेशली जो पहले वाले एम्प्लॉयज़ हैं, वो इस मैनेजर से बहुत नफ़रत करते हैं। वो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि किस तरह से, तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो? वो बताता है कि वो कहते हैं कि वो एक नंबर का वुड पीकर है, जो उनसे मारता रहता है और बुरी-बुरी बातें जो उन्होंने की होती हैं उसके खिलाफ वो बताता है और जैंग अजीब-सी शक्लें बनाता है। उसके बाद वो कहता है तो तुम्हारे ख़्याल में क्या है? तुम उन पे बिलीव करते हो? तो वाद कहता है मेरे ख़्याल से ये नॉर्मल है और सिर्फ़ अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन ही तो देना है, इसमें क्या है? और मुझे लगता है वो अपने काम को लेके सीरियस है, ये तो अच्छी बात है ना। और जंग काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है इससे। इसके बाद वो कहता है कि उसे वर्क कल्चर में नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा बड़ी पोस्ट में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के सीनियर उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। और फिर वो कहता है मैं फिर से बातें करने लग गया ज़्यादा। वो कहता है कोई बात नहीं। उसके बाद वो कहता है कि इसके कितने पैसे हुए पाँच? तो जैंग कहता है ये मेरी तरफ से ट्रीट हो गई और वो उसे थैंक यू बोलता है, कहता है नेक्स्ट टाइम पक्का मेरी तरफ से ट्रीट होगी। और वो वहाँ से चला जाता है। जैंग ऐसे ही बैठा होता है। उसके बाद वो घर जाता है जहाँ पे वो काम भी कर रहा होता है, कुछ खा रहा होता है और आई को कॉल करता है और कहता है वो बहुत ही प्यारा है, उसकी स्माइल तो और भी प्यारी है, उसकी तारीफ़ें झाड़ रहा होता है। तो आई कहती है कि तुम उसमें इतने इंटरेस्टेड हो, तुमने फिर भी उसका नाम नहीं पूछा। और वो कहता है नहीं। वो कहता है वो इतना जेंटलमैन है, इतना टॉल है कि मैं मेरी नज़र ही उससे नहीं हटी और उसका नाम पूछने का मौका ही नहीं मिला। वो कहता है उसके कपड़ों से ऐसे लगता है कि वो काफ़ी रिच फैमिली से है। और वो आईबीएम को भी फ़ोन लगा देती है और वो उसे कहता है कि तुम्हें तो फिर उसे अप्रोच करना चाहिए, तुम उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड लग रहे हो। और उसे कहता है कि तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है तो तुम उसे अप्रोच कर लो। और फिर वो कहती है कि तुम्हें मेरे हब्बी की तरह होना चाहिए। वो कहता है, उसका हस्बैंड कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या बात कर रही हो? हाँ। और वो कहता है कि ये इतना ईज़ी नहीं है और मैं किसी रिलेशनशिप में अभी नहीं पड़ना चाहता। मैं डरता हूँ कि मैं फिर से हर्ट हो जाऊँगा और मैं अपने आप को खो दूँगा। अभी तो मेरी वर्किंग लाइफ़ स्टार्ट हुई है और मैं अपने आप को नहीं खोना चाहता। तो कैनन कहता है तुम अभी यंग हो,
तो तुम जब गिरते हो तो तुम्हें उठना भी चाहिए, है ना? और जब लव लाइफ के बारे में हो तो तुम्हें जल्दी करना चाहिए। और बात कहता है कि मैं 25 का हो चुका हूँ और जल्द ही मैं 30 का हो जाऊँगा। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आइए से कहती है बूढ़े होने की बातें करना बंद करो। तभी बहन कहता है तुम क्या समझते हो 30 ईयर्स का होना कोई बुरी बात है? 30 ईयर्स तो होते ही हैं फ्लर्टिंग के लिए। कैनन कहता है अगर तुम्हें लगता है तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हें जल्दी अप्रोच उसे करना चाहिए और तुम्हें उससे पूछना चाहिए और वैसे भी वो काफ़ी रिच है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। तो फहद कहता है मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो रिच लोगों के पीछे भागते हैं। आयु उसे कहती है तुम उससे इतने ऑब्सेस हो तो तुम्हें इसे पूछ लेना चाहिए है कि नहीं। और उसे कहती है तुम उसे पसंद भी करते हो तुम्हारे रिएक्शन से लगता है। पर बात कहता है वो बहुत ही प्रोफेशनल है और मैं उसके साथ काम करना चाहता हूँ बस इतनी सी बात है। और सब उसे गाली निकालते हैं और कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट किया जबकि तुम उसके साथ काम करना चाहते हो और कॉल कट कर देते हैं। उसके बाद वो बैठा होता है और सोचता है उस सीन के बारे में जब उसके पाँव पे झली गिरी थी और वो साफ करने गए थे और उसने कहा था कि मैं खुद कर लूँगा और जेली उठाने में उसकी हेल्प भी की थी और स्माइल करता है। उसके बाद वो पार्टी वाले नाइट पे जाते हैं जहाँ पे वरुण की गुड बाय पार्टी होती है। वो एक कोने में बैठा होता है अकेला और वो स्पीच देता है वरुण और सबको बेस्ट ऑफ लक कहता है। और जिंग बुरा भला बोलती है जैंग के बारे में तो वो उसे कहता है तुम मेच्योर सिर्फ एज से हो समझ गए ना और उसकी बेइज्जती कर देता है। और ये सब कुछ पास सुन रहा होता है। उसके बाद उसे आई का मैसेज आता है और वो पूछती है तुम कहाँ पे हो चलो पार्टी करते हैं। पर वो बाहर आ जाता है और बैठा होता है। तभी उसे फिर से मैसेज आता है तो वो कहता है कि मैं ट्राई करूंगा यहाँ से निकलने का। तभी जिंग उसे देख लेती है और उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठे हो। तो वो बताता है कि मुझे बहुत ही नींद आ रही है इस वजह से मैं बाहर आ गया। जिंग कहती है मैं तो बहुत शौक हो गई हूँ तुम्हें नींद आ रही है इतनी यंग हो तुम और तुम्हें नींद आ रही है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। और रोना स्टार्ट कर देती है और कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। और वो हैरान हुआ बैठा होता है। वो कहती है मुझे कंटेंट को दोबारा बनाना होगा क्योंकि उसमें चेंजिंग लानी है तो मेरी हेल्प कर दो। वो शॉक हो जाता है और उसे कहती है कि मुझे कल 8 AM तक चाहिए प्लीज मेरी हेल्प कर दो। वो हैरान होते हुए कहता है कल सुबह तुम्हें चाहिए और कहती क्योंकि 2 घंटे मुझे प्रिपरेशन भी तो करनी होगी ना। और उसे कहती है ऐसा फेस मत बनाओ मैं जैंग के फर्स्ट डे पे अपने आप को बेइज्जती नहीं करवानी चाहती। और वो उससे जवाब नहीं दे रहा होता तो वो बहाना मारती है कि मेरे पेट में कुछ दर्द हो रही है मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो रही हूँ और ये कह के वहां से चली जाती है उसकी बात ही नहीं सुनती। उसके बाद वो जाता है उस जगह पे जहाँ पे आई ने उसे बुलाया होता है पर वो उसे बताती है कि हम वहां से चले गए हैं जब को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी अब वो सो चुका है क्योंकि हमने पार्टी की थी इस खुशी में कि जिसने उसे रिजेक्ट किया था वो फिर से इसके साथ काम करना चाहता है। वो दूसरी साइड पे देखता है और देख के हैरान हो जाता है। जैंग भी वहीं पे खड़ा होता है हैरान होते हुए छुप जाता है और कहता है आई तुम्हें पता है रेस्टोरेंट वाला लड़का यहीं पे खड़ा है। तो उसे कहती है ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुम्हें उसे पूछ लेना चाहिए है ना तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए जाओ। और वो उसे छुप रहा होता है और उसे वो कहती है कि तुम्हें ये मौका फिर से नहीं मिलेगा जाओ अभी। तो वो उसे छुप जाता है और वो जब जा रहा होता है तो आदमी एक आता है उसका नाम लेता है पर पास सुन नहीं पाता। वो उसे काम के बारे में बात करता है जैंग वहां से चला जाता है। उसके बाद बात कहता है वो यहाँ पे क्या कर रहा था। तो आई कहती है पक्का कचरा उठाने आया होगा पागल वो रेस्टोरेंट है तो वहां पे वो गया होगा इस वजह से। और कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो काम कर होता है रिंग का और कहता है तुम सच में मैच्योर हो सिर्फ ए से जैसा कि वरुण ने कहा। और उसको बुरा भला बोलता है कहता है तुम अपना काम खुद नहीं कर सकती। तभी उसे रिंग की कॉल आती है और वो फोन दे मारता है बेड के ऊपर और गुस्सा कर रहा होता है। उसके बाद सुबह होती है और रिंग की कॉल आती है वो देखता है कि 7 AM हो गए हैं तो वो भागते हुए नाइट सूट में ही बाहर चला जाता है। फिर वापस आता है और तैयार होता है और बाहर जाता है और उसे उसे बाइक नहीं मिल रही होती। जब वो बाइक वाले को कॉल करता है तो उसे लोकेशन नहीं मिल रही होती और फाइनली वो आ जाता है और वो ऑफिस जाता है एलिवेटर में से जैसे ही वो बाहर निकलता है जिंग आगे खड़ी होती है और गुस्से में से कहती है कि 10 मिनट ही तुम पहले आए हो। और उसे कहती है मेरा काम मुझे दो मैंने प्रिपेयर भी करना है। और उसे कहती है कि तुम्हें न्यू मैनेजर ने अपने ऑफिस में बुलाया है जाओ अभी। और वह हैरान होकर इसकी तरफ देखता है और वो गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके बाद रात जा रहा होता है उसे सबकी बातें याद आ रही होती है जो कि उन्होंने की थी जैंग के बारे में बुरी भली। वो डरते हुए वहां पे जाता है नॉक करता है और अंदर से आवाज आती है कि अंदर आ जाओ। वो अंदर जाता है और उसे हेलो बोलता है और जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि वो जैंग है। और वो उसे कहता है जैंग कि हम फिर से मिल गए। और वो ऐसे शॉक खड़ा होता है और एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।